आज का जो अपना टॉपिक होगा वह राज्य व्यवस्था का टॉपिक है। यह राज्य व्यवस्था के टॉपिक से बेसिक कंसेप्ट राज्य व्यवस्था का आपको वन लाइनर में क्वेश्चंस जो बेसिक है वो आज की वीडियो में अपलोड किया जाएगा। तो जो भी न्यू व्यूअर है जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो न्यू व्यूअर जो अभी तक इसके पिछले वीडियो जो अभी तक नहीं देखे हैं प्लीज़ वह पिछले वीडियो देख ले, ताकि जो क्वेश्चंस अपलोड किए जा रहे हैं और इस सौरभ क्लासेज का माध्यम से जो भी क्वेश्चन अभी तक अपलोड किया गया है उसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ ये अभी समय जो आपका कोरोना काल की चल रहा है, कोविड-19 जो चल रहा है आपका कोरोना काल, यह कोरोना काल में ऑफलाइन की क्लास करना मतलब संभव है ही नहीं, और हर जगह लॉकडाउन की परेशानी है और यह कोरोना काल से बचाव करना है हम लोग को। तो यह कोरोना काल की बचाव करते हुए यह चैनल के माध्यम सौरभ क्लासेज चैनल के माध्यम से जो आपको अभी कंसेप्ट बताया जा रहा है राज्य व्यवस्था का, वो आप शुरू से सुने समझे और इसको नोट्स बनाए। आपको वीडियो देखने में अगर परेशानी हो तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ाए और यहाँ से जितना भी बेनिफिट है आप उठा सकते हैं। साथ ही साथ आपको हमने बताए हैं इससे पहले वाले वीडियो में कि जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ आप हमें सहयोग करें और हम आपको सहयोग करें। ये दोनों लोगों की बैलेंस जब बनेगी तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। साथ ही हमने बताए हैं कि जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरेगा उतना ज़्यादा आप लोग को बेनिफिट मिलेगा। यहाँ यह सौरभ क्लासेज जो संस्थान है यह डीएम पब्लिक स्कूल में आपकी यह संस्थान चल रही है। तो यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव के साथ साथ 11th 12th साइंस आर्ट्स दोनों की क्लास चल रहा है जो कोरोना काल में अभी बंद किया गया है। तो कोरोना काल में बंद है तो उसके माध्यम के लिए आपको ऑनलाइन क्लास के लिए यह यूट्यूब से आपको सहारा मिलेगा, और यह यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको लाइव क्लास चलेगा जहां पे प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक फैकल्टी रहेंगे। तो यह प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक फैकल्टी के लाभ उठाने के लिए आपको एक ही काम करना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसका चार्ज नहीं लगेगा आपको। केवल आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्दी यह 1000 पूरने ही वाले हैं, तो आप इसको जल्दी से इस पे काम करें और आप इस चैनल का फायदा उठाएं। 11th 12th वाले विद्यार्थी को भी फायदा मिल जाएगा और साथ ही कॉम्पिटिटिव वाले विद्यार्थी को भी फायदा मिल जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब पे ध्यान दें, शेयर करें। जो भी विद्यार्थी जो घर बैठे हुए हैं जिनको यह सुविधा नहीं मिल रहा है उन लोग को बताएं और इनकी लाभ उनको भी मिलना चाहिए। तो चलिए आज हम लोग राज्य व्यवस्था का टॉपिक शुरू कर रहे हैं, और राज्य व्यवस्था का यह ऑब्जेक्टिव वन लाइनर क्वेश्चन शुरू करेंगे। यहाँ आपको बताएंगे कि पहले हम आपको फिर सब्जेक्टिव में डिटेल्स बताएंगे। तो चलिए शुरू कर रहे हैं राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था का जो टॉपिक है, राज्य व्यवस्था में आपको हमने बताएं यहाँ पर कि राज्य व्यवस्था को हमने 4 भागों में अभी विभाजित किए हैं। राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका और न्यायपालिका और अस्थायी स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, तो राज्य व्यवस्था को 4 भाग में बांटते हम। राज्य कार्यपालिका, राज्य विधायिका, न्यायपालिका, स्थानीय स्वशासन। यह चारों के बारे में हम एक एक करके जो इससे रिलेटेड जो मेन क्वेश्चंस है एग्जाम्स ऑफ पॉइंट से उसको हमने आपको अभी ब्लैक बोर्ड पे बताएंगे। तो आप इसको अच्छे से नोट करेंगे, सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए पहला जो टॉपिक है आपका राज्यपालिका। तो राज्यपालिका से जो वन लाइनर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन रहे हैं उस क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। मतलब राज्य में जो कार्यपालिका शक्ति है, पावर है, वह पावर किसके पास होता है?
यहाँ पर यह क्वेश्चन कहने का अर्थ है। क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाएंगे कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास, राज्यपाल के पास, इनमें से सभी। ऐसा आपके एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसका रिजल्ट जो होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, तो वह किसमें निहित होती है? तो वह राज्यपाल में निहित होती है। मतलब पावर जो है, कार्यपालिका की शक्ति का जो पावर है वह किसके पास होता है? राज्यपाल के पास होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को समझिएगा और एग्जामिनेशन हॉल में डील कर पाइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है। राज्य का प्रशासन का जो वैधानिक प्रधान होता है वह कौन होता है? तो वह राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है अब आपका, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्य में जो राज्यपाल की नियुक्ति होता है वह कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल की पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता क्या है? मतलब राज्यपाल पे आप नियुक्त होना चाहते हैं तो आपके पास योग्यता, एबिलिटीज क्या होना चाहिए, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए, उसकी क्या कैटेगरिया है राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए। तो ध्यान दीजिए, कहा गया कि राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या आवश्यकता है, तो उसकी कैटेगरिया जो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, उसके लिए आपको वह भारत का नागरिक हो, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और तीसरा स्टेप कि वह लाभ के किसी पद पर आसीन न हो, मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब होल्डर न हो। तो यह 3 कैटेगरी जो बताया गया, वह भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, तीसरा वह लाभ के किसी भी पद पर आसीन न हो, मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हो, वैसे व्यक्ति राज्यपाल के पद के लिए नियुक्ति होते हैं। अगला क्वेश्चन है वो आपके लिए, राज्य की राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति प्राप्त है। राज्य की जो राज्यपाल है, राज्य के जो राज्यपाल है उसके पद से हटाने का जो पावर है वह पावर किसके पास है? तो वह पावर जो है वो राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास उनका पावर है, जो किसी भी राज्य के राज्यपाल को हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वो आपका, राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनको पद दिलाने की, नियुक्ति करने की जो अधिकार है वह किसके पास होता है? तो वह होता है राज्य के महाधिवक्ता के पास, अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायाधीशों के पास, राज्य की महाधिवक्ता, अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायाधीशों की, और राज्य लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष तथा सदस्यों की, इनके पास नियुक्ति दिलाने की शक्ति प्राप्त होती है। अब है आपका अगला क्वेश्चन, राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? राज्य का जो समूचा प्रशासन है वह किसके नाम से चलता है प्रशासन? तो वह चलते हैं राज्यपाल के नाम से। किनके नाम से? तो राज्यपाल के नाम से चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य के मंत्री परिषद के सदस्यों यानी राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति जो होता है वह कौन करता है? तो राज्य के जो मंत्री की जो नियुक्ति होते हैं वह राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल के द्वारा राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंपता है। मुख्यमंत्री जब इस्तीफा देते हैं तो इस्तीफा किसके पास सौंपते हैं? तो राज्यपाल के पास सौंपते हैं।
किनके पास सौंप देते हैं? राज्यपाल के पास वह नियुक्ति इस्तीफा को सौंप देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन कि राज्यपाल अपना इस्तीफा सौंपता है। जब राज्यपाल को इस्तीफा देने की बात आता है तो राज्यपाल इस्तीफा किनको देते हैं? तो राज्यपाल इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। किनको दे देते हैं? राष्ट्रपति को। और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होता है तो वह किनको दे देते हैं? तो राज्यपाल को दे देते हैं। तो इस तरह से आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या स्ट्रक्चर है राज्य व्यवस्था का, और राज्य व्यवस्था में आपका राज्य कार्यपालिका का जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट, वह हमने आपको अभी बताएं। तो यही बेसिक कंसेप्ट से हम आपको आगे की वीडियो में आपको सब्जेक्टिव जब स्टार्ट करेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो वहां से आपको बहुत सारे फायदा मिलेगा और इससे भी बहुत सारे आपको कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन टॉपिक्स को देखिए। अब आपका अगला जो टॉपिक है वह है राज्य की विधायिका। तो राज्य की जो विधायिका है, राज्य की विधायिका आपका भी जो टॉपिक हमने शुरू किए, अब इस टॉपिक के बारे में आपने समझिए। राज्य की विधायिका के टॉपिक है कि राज्य के विधान मंडल के अंग होते हैं। राज्य के जो विधान मंडल होते हैं उनके अंग होते हैं। तो राज्य के विधान मंडल के अंग कौन कौन होते हैं? तो राज्य के विधान मंडल के 3 अंग होते हैं। राज्यपाल होते हैं, विधान परिषद होता है और विधान सभा होता है। यह 3 पद जो है, यह 3 विभाग जो है राज्य के विधानमंडल के अंग होते हैं। यह तीनों अंग से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और यह तीनों अंग अभी हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, वन लाइनर में समझा रहे हैं और यह ऑब्जेक्टिव समझा रहे हैं। आपको सब्जेक्टिव भी मिलेगा। इससे पहले आप लाइव क्लास का फायदा उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने पर विशेष ध्यान दें। चलिए अब जो आपका क्वेश्चंस जो पूछा जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में कि राज्य के विधानमंडल के कितने अंग होते हैं? 2, 3, 5, 7। तो क्या दीजिएगा? 3 दे दीजिएगा। उसके बाद पूछा जाएगा कि राज्य के विधानमंडल के कौन कौन अंग है? तो राज्यपाल है, विधान परिषद है और विधान सभा है। यह राज्य के विधानमंडल के अंग है। अगला क्वेश्चन है अब आपका, राज्य की विधानसभा की अवधि होती है। राज्य के विधानसभा की अवधि जो होता है वो समय काल जो होता है वो कितने साल का होता है? तो 5 साल का होता है। कितने साल का? 5 साल का होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना, स्ट्रक्चर अथवा विघटन किया जा सकता है। कहा गया किसी राज्य के विधान परिषद की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है अथवा विघटन जो है वह किया जा सकता है। किया जा सकता है मतलब किनके द्वारा किया जा सकता है? तो वह संसद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितना है? बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितना है? तो सदस्यों की संख्या 75 है, 75 है। अगला क्वेश्चन है आपका, कोई विधेयक धन विधेयक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय करते हैं राज्य विधानसभा के अध्यक्ष। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के पावर है, वही यह तय कर सकते हैं कि कौन धन विधेयक है और कौन धन विधेयक नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है आपका, वह भारतीय नागरिक राज्य की विधानसभा का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम है। वह भारतीय नागरिक राज्य की विधानसभा का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम कितना आयु होना चाहिए? तो उनका कम से कम जो आयु होगा वह 25 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष होना चाहिए? 25 वर्ष उनका एज होना चाहिए। तो इस तरह से राज्य व्यवस्था में हमने अभी आपको टॉपिक 1 राज्यपालिका और राज्य विधायिका के बारे में क्वेश्चंस बताएं।
कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट बताए। तो इसी तरह से अब आगे हम लोग चलते हैं न्यायपालिका और स्थानीय स्वशासन के बारे में। आगे जो अब आपका जो टॉपिक बचा था वह टॉपिक था आपका न्यायपालिका और स्थानीय स्वशासन। न्यायपालिका से जो बेसिक जो है क्वेश्चंस उसको देखिए। न्यायपालिका से जो रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था वह कब हुआ था? तो 9 फरवरी 1916 को हुआ था। 9 फरवरी 1916 को हुआ। तो यह क्वेश्चंस आपके पूछे भी गए हैं और पूछे जाएंगे भी। तो इस तरह से आपके एग्जामिनेशन हॉल में पूछेंगे और सब्जेक्टिव वाले वीडियो में हम डिटेल्स इसको बताएंगे। अगला आप ध्यान दीजिए, पटना उच्च न्यायालय का अस्थाई बेंच है। पटना उच्च न्यायालय का अस्थाई बेंच जो बनाया गया वो कहाँ है? तो आपका भागलपुर में है, मुजफ्फरपुर में है और गया में। यह 3 जगह जो है अस्थाई बेंच बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करते हैं वह कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण की आयु है। अवकाश ग्रहण की आयु मतलब जो रिटायरमेंट की जो आयु है वह आयु निर्धारित किया है कितना? 62 वर्ष निर्धारित किया गया था, 62 ईयर्स। अगला क्वेश्चन, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वह महाधिवक्ता होता है और महाधिवक्ता को हम एडवोकेट जनरल बोलते हैं। एडवोकेट जनरल बोलते हैं महाधिवक्ता को और यह राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। तो राज्य की जो महाधिवक्ता की जो नियुक्ति करते हैं वह राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। तो इस तरह से आपको न्यायपालिका से जो कंसेप्ट था वो हमने बताया आपको। अब आपका एक और टॉपिक जो अभी हमने बताए हैं वह टॉपिक आपका बच जाता है स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन के बारे में देखिए और समझिए। स्थानीय स्वशासन जो है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है। तो बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था है वह किस प्रकार का? तो त्रिस्तरीय है। क्या है? त्रिस्तरीय है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होगा। पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होगा। मतलब कितने आबादी पर इसका चयन किया जाता है? तो 5000 की आबादी पर इसकी चयन किया जाता है। कितनी आबादी पर? 5000 आबादी पर। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार में अंतिम बार पंचायती चुनाव कब हुआ था? तो बिहार में अंतिम बार जो पंचायती चुनाव हुआ था तो 2011 में हुआ था। कब हुआ था? 2011 में। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार में वर्ष 2011 में पंचायत चुनाव करवाने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया? पंचायत चुनाव करवाने का जो निर्णय लिया गया वह किसके द्वारा लिया गया था? तो राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय पंचायत चुनाव का लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में बिहार में पंचायत राज का चुनाव कितने चरण में संपन्न किया गया था? जब उस समय सरकार, बिहार सरकार, राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया तो 2011 में जो पंचायत चुनाव हुआ वो कितने चरण में संपन्न हुआ था? तो 10 चरण में संपन्न हुआ था। तो इस तरह से राज्य व्यवस्था का ये हम बेसिक कंसेप्ट, स्ट्रक्चर आपको बताएं, संरचना बताएं। अब आपको आगे हम विश्लेषण करके बताएंगे। तो आपको यह इसकी फायदा उठाने के लिए और प्रत्येक सब्जेक्ट के फैकल्टी का फायदा उठाने के लिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा
समय आप इस चैनल को आगे की ओर बढ़ाएं, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी आप फायदा उठाएं। तो चलिए अब आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।